Welcome back to all of you in chapter number 2 from the novel Alice Adventure in the Wonderland written by लुइस कैरल। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में रीड किया कि एलिस को एक छोटा सा खरगोश जिसको वो फॉलो करते हुए एक रैबिट होल में घुस जाती है और वो नीचे ज़मीन के पहुंच जाती है एक सुरंग के थ्रू, जहां पर उसे एक बॉटल मिलती है जिसके अंदर पोशन होता है। एक रूम में होती है बेसिकली वो, जिसके अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन वो रूम के दरवाजे नहीं खुलते। एक दरवाज़ा खुलता है जो कि काफ़ी छोटा होता है इन साइज़, और एलिस की हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर का नज़ारा बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग था। बाहर ब्यूटीफुल गार्डन था और काफ़ी अच्छी नेचर सीनरी उसे वहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो जब वो उसे बाहर नहीं निकल पाती तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो क्या देखती है कि एक पोशन की बोतल, एक बॉटल होती है, उसके अंदर एक पोशन होता है, उसे वो पी लेती है। पोशन का मतलब होता है काढ़ा। उसे वो पी लेती है और पीने के बाद में वो 25 सेंटीमीटर की हो जाती है, 25 सेंटीमीटर। अब वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो चाबी वो उस टेबल पे उसने रखी थी वो उठा नहीं पाती, क्योंकि दरवाज़ा उसी चाबी से खुलने वाला था। तो फिर बाद में एक कोने में उसे एक ग्लास बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक केक होता है। उस केक को वो पूरा खा लेती है, ये सोचकर कि हो सकता है कि उसकी हाइट वापस से नॉर्मल हो जाए। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि क्या हुआ उसके बाद में। एलिस की हाइट वापस से नॉर्मल हुई, क्या वो चाबी ले पाई या फिर नहीं, देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, विच इज़ द पूल ऑफ टीयर्स। सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। क्योर सर, said Alice. She was very surprised and for a minute she forgot how to speak good English. एलिस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी और बहुत जल्दी तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको भी बोलना भूल रही है। I shall be as tall as house in a minute, she said. तो एलिस ने अपने आप से कहा कि मैं उतनी लंबी हो जाऊंगी एक मिनट के अंदर जितना कि ये घर है। She tried to look down at her feet and could only just see them. Goodbye feet, she called. वो केवल पैरों को ही देख सकती थी और अपने पैरों से बोलती है कि गुड बाय फीट, अब मैं तुम्हें इतने नज़दीक से नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी लंबी होने वाली हूँ। Who will put on your shoes now? Oh dear, what a nonsense I'm talking. वो अपने आप से बात करते हुए बोलती है कि अगर मैं इतनी लंबी हो जाऊंगी तो मेरे पैरों में जूते पहनाने वाला कौन होगा, मैं जूते कैसे पहनूंगी। Just then her head hit the ceiling of the roof. और फिर अचानक से क्या होता है कि उसका सर उस रूम की दीवार से जाके लगता है। She was now about 3 meters high. अब उसकी हाइट 3 मीटर्स हो गई थी। Quickly, she took the little gold key from the table and hurried to the garden door. और फिर उसने जल्दी से चाबी को उठाया और जल्दी जल्दी वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। Poor Alice, she lay on the floor and looked into the garden with one eyes. अब वो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर से वो उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो फिर वो ज़मीन पर लेटती है और एक आँख से उस दरवाजे से बाहर गार्डन को देखती है। She could not even put her head थ्रू द डोर। अब तो उसका सर भी दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि अब वो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। शी बिगेन टू क्राई अगेन, वो फिर से रोने लगी। एंड वेंट ऑन क्राइंग एंड क्राइंग, और वो रोती रही। द टीयर्स रैन डाउन हर फेस, और उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। सून देयर वॉज अ लार्ज पूल ऑफ वाटर ऑल अराउंड हर ऑन द फ्लोर। तो वहाँ पर ही उसने क्या देखा कि उसके आंसुओं से रो रो कर एक पूल बन चुका था उसके आंसुओं का। Suddenly she heard a voice and she stopped crying to listen. अचानक से उसे एक आवाज़ आती है और वो रोना छोड़कर उसे सुनने लगती है। Oh, the Duchess, she will be so angry. I am late and she is waiting for me. Oh dear. तो उसे क्या आवाज़ आती है कि वो बहुत गुस्सा होगी, बहुत नाराज़ होगी, मैं बहुत लेट हूँ और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। इट वॉज द वाइट रैबिट अगेन, और फिर से वो वाइट रैबिट ही उसे फील होता है कि वो वहाँ पर है। ही वॉज हरिंग डाउन द लॉन्ग रूम विथ सम वाइट ग्लव इन वन हैंड, अ लार्ज फैन इन द अदर हैंड। वो एलिस से जल्दी करने के लिए बोल रहा था। अब इस बार उसके हाथ में वो क्या देखती है कि उसके एक हाथ में तो वाइट कलर का ग्लव है और दूसरे हाथ में एक फ़ैन है, एक पंखा है। वो जो रैबिट उसे उस रैबिट होल में लेकर आया था वही रैबिट उसे दोबारा से दिखाई देता है।
इस बार वो कुछ अलग लग रहा था उसका अपीयरेंस। एलिस वॉज अफ्रेड, एलिस बहुत डर गई थी। शी नीडेड हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत थी। शी स्पोक इन अ क्वाइट वॉइस, उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, ओ प्लीज़ सर। द रैबिट जम्प्ड वाइडली, और फिर अचानक से रैबिट जंप करता है। ड्रॉप द ग्लव्स एंड द फैन एंड हरिड अवे एज फास्ट एज ही कुड। फिर वो उसके हाथ के ग्लव को वहीं गिरा देता है, अपने फ़ैन को फेंक देता है और जितना जल्दी हो सकता था वो वहाँ से भागता है। एलिस पिक्ड अप द फैन एंड द ग्लव, एलिस उसके फ़ैन को और ग्लव को उठाती है। द रूम वॉज वेरी हॉट, और जो रूम होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। सो सी बिगेन टू फैन हर सेल्फ वाइल शी टॉक्ड, तो वो अपनी उस पंखे से हवा करने लगती है जब वो बोल रही होती है। ओ डियर हाउ स्ट्रेंज एवरीथिंग इज़ टुडे, डिड आई चेंज इन द नाइट, एम आई अ डिफरेंट पर्सन टुडे, बट इफ़ आई एम अ डिफरेंट पर्सन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु एम आई, दैट्स अ मिस्ट्री। क्या मैं रात में पूरी तरह से चेंज हो गई, या फिर मैं एक आज अलग इंसान हो गई, या फिर मैं कुछ अलग इंसान हूँ ही। और दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि मैं हूँ कौन। ये क्या रहस्यमय बातें मेरे साथ में घट रही हैं कि पहले मैं नॉर्मल थी, उसके बाद में फिर मैं छोटी हो गई 25 सेंटीमीटर, उसके बाद में फिर मैं बहुत लंबी हो गई, और अब देखो क्या है कि इस रूम के अंदर मैं अपनी हवा कर रही हूँ उस फैन से जो कि रैबिट देकर गया था, और इतनी गर्मी इस रूम के अंदर है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। शी बिगेन टू फील वेरी अनहैप्पी अगेन, और वो फिर से दुखी हो गई। बट देन शी लुक डाउन एट हर हैंड, और फिर जब उसने अपने हाथ को देखा, शी वॉज वेयरिंग वन ऑफ द रैबिट्स वाइट ग्लव, और वो क्या देखती है कि उसने अपने हाथ में रैबिट का दिया हुआ जो वाइट ग्लव था वो पहने हुआ था। हाउ डिड आई गेट इट ऑन माई हैंड, शी थॉट, और फिर उसने ये सोचा कि ये रैबिट का ग्लव मेरे हाथ में कैसे आ सकता है, मतलब रैबिट के हाथ और मेरे हाथ क्या सेम हो गए। ओ आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, ओ अब उसे समझ में आता है कि वो दोबारा से छोटी हो रही है। शी लुक्ड राउंड द रूम एंड आई एम ऑलरेडी लेस देन अ मीटर हाइट, और जब उसने रूम के चारों तरफ देखा तो उसने ये पाया कि वो 1 मीटर की हाइट से भी काफ़ी छोटी हो चुकी है। एंड गेटिंग स्मॉलर एवरी सेकेंड, और वो हर सेकेंड छोटी होती जा रही थी। हाउ कैन आई स्टॉप इट, मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ। शी सा द फैन इन हर अदर हैंड एंड क्विकली ड्रॉप्ड इट, और जब उसने अपने दूसरे हाथ में उस फ़ैन को देखा तो उसने जल्दी से उस फ़ैन को छोड़ दिया। शी वॉज नाउ वेरी वेरी स्मॉल, अब वो बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी थी। द लिटिल गार्डन डोर वॉज लॉक्ड अगेन, और वो लिटिल गार्डन का जो डोर था वो दोबारा से लॉक था। एंड द लिटिल गोल्ड की वॉज लाइंग ऑन द ग्लास टेबल, और फिर से वही प्रॉब्लम थी कि जो लिटिल गोल्ड की थी वो ग्लास टेबल पर ही छूट गई थी। द थिंग्स आर वर्स देन एवर थॉट द पुअर एलिस, एलिस को ऐसा लग रहा था कि चीज़ें पहले से और ज़्यादा बुरी हो गई हैं। शी टर्न्ड अवे फ्रॉम द डोर एंड फेल इनटू सॉल्ट वाटर, तो वो उस दरवाजे से वापस लौटती है, वो जो स्मॉल डोर था, और अपने आंसुओं का जो पूल वहाँ पर बन गया था, जो सॉल्ट वाटर था, उसी में जाके गिर पड़ती है राइट अप टू हर नेक, और वो जो वाटर था वो उसकी नेक तक आ रहा था। एट फर्स्ट ही शी थॉट इट वॉज द सी, पहले तो उसे ऐसा लगा कि वो कोई समुद्र में गिर चुकी है। बट देन शी सा इट वॉज द पूल ऑफ टीयर्स, और फिर उसे अचानक से एहसास होता है कि अरे वो तो जो रो रो के उसके जो आंसू बहे थे ये उसी का एक पूल बन गया है जिसमें वो गिरी है, ये उसके अपने आंसू हैं। क्राइंग मेक्स अ लॉट ऑफ टीयर्स व्हेन यू आर 3 मीटर्स टॉल, तो वो अपने आप से बोलती है कि जब तुम 3 मीटर लंबे होते हो तो तुम्हारे आंसू भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो जब वो रो रही थी तो उसके ज़्यादा आंसू की वजह से वहाँ पर पानी जमा हो गया था। पानी क्या, वो तो आंसू ही थे, वो जमा हो गए थे। ओ वाई डिड आई क्राई सो मच सैड एलिस, तो एलिस अपने आप से बोलती है कि मैं इतना रोई ही क्योंकि यहाँ पर इतने सारे आंसू जमा हो गए। शी स्वैम अराउंड एंड लुक फॉर अ वे आउट, तो वो तैरती हुई ये सोच रही थी कि उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए इससे। द पूल वॉज वेरी बिग, और वो पूल था वो काफ़ी बड़ा था। जस्ट देन शी सा एन एनिमल इन द वाटर नियर हर, और फिर उसने अपने पास में ही पानी में ही उसके आंसुओं में ही एक जानवर को देखा वाटर में। इट लुक लाइक अ लार्ज एनिमल टू एलिस, और एलिस को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ा जानवर है, बट इट वॉज ओनली अ माउस, लेकिन वो केवल एक माउस ही था, और वो काफ़ी बड़ा लग रहा था एलिस को क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी थी।
Shall I speak to it? thought Alice. Everything is very strange down here, so perhaps a mouse can talk. तो एलिस बोलती है कि मेरे साथ में आज सब कुछ यहाँ पर अजीबो गरीबी हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माउस भी बात कर सकते हैं, तो क्या मैं तुमसे बात करूँ? So she began, "Oh mouse, do you know the way out of this pool? I am very tired of swimming, oh mouse." तो एलिस उस माउस से बोलती है कि मैं तैर तैर कर बहुत थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे इस पूल से बाहर आने का कोई तरीका बता सकते हो? एलिस डिड नॉट नो इफ़ दिस वॉज द राइट वे टू स्पीक टू अ माउस। एलिस को ये नहीं पता था कि उस चूहे से बात करने का ये सही तरीका है या फिर नहीं है, बट शी वॉन्टेड टू बी पोलाइट। लेकिन वो जितना अपनी तरफ से कोशिश कर सकती थी पोलाइट होने की, उसने वो की। द माउस लुक्ड एट with its little eye but it said nothing। माउस ने उसको अपनी छोटी छोटी आँखों से देखा लेकिन वो कुछ नहीं बोला। Perhaps it does not understand English, thought Alice। तो एलिस को ऐसा लगा कि इसे इंग्लिश समझ में नहीं आती शायद। Perhaps it is a French mouse। हो सकता है कि ये माउस फ्रांस का हो, फ्रेंच आती हो इसे। So she began again and said in French। तो उसने दोबारा से फ्रेंच में ही बोला, Where is my cat? मेरी बिल्ली कहाँ है? This was the first sentence in her French lesson book। और इतनी फ्रेंच उसने उसकी फ़र्स्ट फ्रेंच की लेसन की बुक से सीखी थी, बस इतनी ही उसे फ्रेंच आती थी, उसने वही बोला। द माउस जम्प्ड हाफ आउट ऑफ द वाटर एंड लुक्ड एट हर एंग्रीली। तो इस पर जैसे ही उसने बोला कि मेरी बिल्ली कहाँ है फ्रेंच में, तो इतने से क्या होता है कि वो जो माउस होता है वो डर कर उस वाटर से बाहर निकल जाता है और उसको गुस्से से देखता है। ओह आई एम सॉरी, क्राइड एलिस क्विकली। तो एलिस ने बोला कि ओ माफ़ करना। ऑफ कोर्स यू डोंट लाइक कैट्स डू यू। तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बिल्ली पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। लाइक कैट्स, क्राइड द माउस इन हाई एंग्री वॉइस। तो माउस बोलता है गुस्से में और हाई पिच पर बोलता है वो, बिल्लियाँ और मुझे पसंद होंगी। डज़ एनी माउस लाइक कैट? क्या किसी भी चूहे को बिल्ली पसंद होती है? वेल परहैप्स नॉट, एलिस बिगन काइंडली। तो एलिस ने बोला कि हाँ शायद नहीं होती। But the mouse was now swimming quickly away and soon Alice was along again। लेकिन अब माउस जल्दी जल्दी उस पानी से तैरकर बाहर निकलता है और उसके साथ साथ में एलिस भी उसे फॉलो करती है। एट लास्ट सी फाउंड हर वे आउट ऑफ द पूल। और आखिर में उसे पूल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो बाहर निकल कर वो ग्राउंड पर ही बैठ जाती है। शी फेल्ट वेरी लोनली एंड अनहैप्पी। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था और काफ़ी अकेलापन फील हो रहा था। बट आफ्टर अ वाइल द वाइट रैबिट केम पास्ट अगेन। और कुछ देर बाद में क्या होता है कि वो जो वाइट रैबिट होता है वो फिर से आता है वहाँ पर, लुकिंग फॉर हिज वाइट ग्लव एंड हिज फैन। और वो अपने वाइट ग्लव को और फैन को ढूंढ रहा था जो वो एलिस के लिए गिरा कर गया था। द डचेस, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, she will cut my head off, I know she will, oh where did I drop my gloves। तो वो बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, अपनी ही धुन में खोया हुआ था। वो बोलता है कि वो मेरा सर उड़ा देगी, वो मुझे मार देगी, मेरा ग्लव अगर मुझे नहीं मिला तो मैंने कहाँ गिरा दिया अपना ग्लव। वो बोल रहा था अपने आप से। देन ही सा एलिस, वाई मैरी एन, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो फिर उसने एलिस को देखा और उसने एलिस को मैरी एन इस नाम से पुकारा, मैरी एन, और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रन होम एट वंस, दौड़कर निकल जाओ इस बिल से और यहाँ से भाग जाओ तुम। एंड ब्रिंग मी सम ग्लव्स एंड अ फैन क्विक नाउ। और वो बोलता है कि यहाँ से निकल कर तुम मेरे लिए फ़ैन और ग्लव ले आओ, जल्दी से जाओ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। एलिस हरिड अवे, बट वेयर इज़ हिज हाउस, शी थॉट वाइल शी रैन। तो जब वो भागकर उस चूहे के ग्लव और फैन लेने के लिए जा रही थी तो उसे पता ही नहीं था कि वो उसे कहाँ से लेकर आना है, क्योंकि चूहे का घर तो उसे पता नहीं था। स्ट्रेंजली शी वॉज नो लॉन्गर इन द लॉन्ग रूम। अब वो अचानक से वो क्या देखती है कि वो उस लॉन्ग रूम से बाहर निकल चुकी है उस छोटे से दरवाजे से, बट आउटसाइड इन अ वुड, लेकिन बाहर जंगल में वो पहुँच चुकी थी। शी रैन एंड रैन बट कुड नॉट सी अ हाउस एनीवेयर। वो जंगल में भागती रही इधर उधर लेकिन उसे कहीं भी घर नहीं मिला। सो सी सैट डाउन अंडर अ फ्लावर टू रेस्ट। तो फिर वो एक फ्लावर के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्या होता है इसके आगे
क्या एलिस को वो रैट वापस से मिलता है? क्या एलिस उस रैट के घर जाकर उसका ग्लव और फैन दोबारा से लेकर आ पाती है? या फिर क्या एडवेंचर होता है एलिस की लाइफ में आगे जब वो उस फ्लावर के नीचे जाकर बैठती है? देखेंगे हम इसके अगले चैप्टर नंबर 3 में। टिल देन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपकी कुछ हेल्प हुई इंग्लिश सीखने में, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इस नॉवल के आगे के और चैप्टर्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, आई विल सी यू लेटर। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।